क्वेश्चन में क्या है कि दो प्लेन मिरर हैं और ये परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पे हैं, राइट एंगल पे हैं। ठीक, एक हमारे पास में कोई बल्ब है, सपोज करिए दैट मच, इसे ओ से रिप्रेजेंट किया गया है और इसका दूरी चाहे m1 हो चाहे m2 हो, दोनों से ही 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इस बल्ब की इमेजेस बनेंगी। हमें केवल फर्स्ट रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है, लेटर ऑन के जो सेकंड रिफ्लेक्शन की वजह से इमेजेस बननी है वो नहीं कंसीडर करना है। दरअसल होगा क्या, आप टेम्परेरी बेसिस पे इस m2 को मान लो कि ये यहाँ नहीं है, ये m2 यहाँ नहीं है, तो अब आपके पास एक ही मिरर है, तो इस ऑब्जेक्ट का, इस वाले का इमेज कहाँ बनेगा? इस m1 से 2 सेंटीमीटर की ही दूरी पे, लेकिन पीछे की दिशा में। ये मैंने बना दिया। ये वाली दूरी कितनी होगी? आई थिंक सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। इतना ही जस्ट पीछे की तरफ आपको जाना है। आपको इस m1 की वजह से अपने इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई दे जाएगा। ठीक, कुछ ऐसा सही बन नहीं पाया है। एनीवे, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। कुछ ऐसा, ये इधर से, इसको आप यहाँ से ले लो। चलिए छोड़िए, मैं ऐसे बना दिया 2 सेंटीमीटर, ये वाली डिस्टेंस है और ये आपका I1 है। I1 स्टैंड्स फॉर इमेज ड्यू टू मिरर 1। अब आप क्या करेंगे, मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास में m1 नहीं है, ओनली क्या है, m2। तो अब ये है आपका ऑब्जेक्ट जिसकी दूरी m2 से 2 सेंटीमीटर है, तो उतनी ही दूरी अपोजिट साइड पे इसका इमेज बन जाएगा। ये I2 हो जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक, इसे आपने I2 लिख दिया। एक और इमेज बनेगी, बस वही इमेज हमें कंसीडर नहीं करनी है, क्योंकि वो जो इमेज बनेगी वो फर्स्ट रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं बनेगी, सेकेंड रिफ्लेक्शन और जो लेटर ऑन के होंगे उनकी वजह से। यहाँ पर हमें बताया गया है कि कंसीडर 2 इमेजेस फॉर्म्ड बाय फर्स्ट रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रिफ्लेक्शन मतलब ऐसे आप समझ लो, रे डायग्राम अगर नहीं बनाना चाह रहे हो तो, कि जो पहली बार में ही स्ट्राइक करता है आपको, वही फर्स्ट रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पर ये जो 3 लोग हैं, एक ये और एक ये, इनको मिला के एक ट्राइंगल बनना है। उस ट्राइंगल को का हमें एरिया निकालना है। तो ये आपने लाइन बनाई, ये आपने एक लाइन बनाई और ये एक लाइन बनाई, ये ट्राइंगल बना, इसका एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर है, दोनों मिला करके 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड सेम लॉजिक हियर, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, दो मिला के। तो परपेंडिकुलर भी उतना ही है, बेस भी उतना ही है, 4 गुणे 4 16/2, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक, अभी एक इमेज मैंने बनाई नहीं है, जब आप इसमें रिसर्च करोगे क्वेश्चन में समझ में आएगा। अगली जो इमेज एक और बनेगी सेकेंड रिफ्लेक्शन की वजह से, वो यहाँ बनेगी, और उसको भी अगर हम पिक्चर में इंक्लूड करा लें तो आपको एक स्क्वायर मिल जाएगा 4x4 का, और उस 4x4 का जो स्क्वायर आप लिए हो का हाफ पार्ट ये है और हाफ पार्ट ये है। तो इस क्वेश्चन को चाहे तो आप ब्रेन में ऐसे ही कर सकते थे बिना पेन उठाए कि 4x4 का पहले से, लेकिन अगर पढ़ रखा होगा तो 4x4 का स्क्वायर होगा तो 16 तो एरिया हो गया स्क्वायर का, और यहाँ आधा पूछ रहे हैं ये, तो 16 का आधा 8 आंसर आ जाएगा।